हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इससे पहले हम लोगों ने जो जो चीज़ें कवर की है पहले चैप्टर में, दैट इज चार्ज, है ना। उसके बाद कूलॉम्स लॉ, ड्यू टू कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल भी पढ़े हैं हम लोग। उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़े हैं, उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल किए। अब हम लोग को जो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बेटा लेकिन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी चीज जानी है, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कि जो किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं, तो चार्ज किन किन तरीकों से उस बॉडी पर स्प्रेड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है continuous charge distribution। continuous charge distribution, है ना। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए तीन तरह की मेनली बॉडी होती है। लीनियर बॉडी होती है, जैसे कि एक रॉड हो गया। उससे कि सरफेसियल बॉडी होती है, जैसे आपका शीट ऑफ पेपर हो गया, प्लेन शीट कोई हो गया। और एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी होती है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोई सॉलिड स्फीयर हो गया। तो ये तीन टाइप के आपके क्या है, मेन बॉडी होते हैं। अगर इनको हम चार्ज करें तो चार्ज किन किन तरीकों से इस पर स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि अगर हम लीनियर बॉडी है तो जो चार्ज होगा उसके लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे अगर कोई सरफेसियल बॉडी है, प्लेन शीट ऑफ पेपर है, तो उसको अगर हम चार्ज करें तो चार्ज उसके साथ कहाँ जाएगा, सरफेस पे जाएगा, राइट। वैसे अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, जस्ट लाइक स्फीयर हो गया, तो उसको अगर आप चार्ज करते हैं तो चार्ज उसकी स्फीयर पे जाता है, ऑल ओवर द स्फीयर जाता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड पहला हम लोग का जो है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज क्या होगा, उसके लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length of a linear body, है ना। अगर चार्ज किसी बॉडी पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा टर्म होता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। और इसे हम लोग लिखते हैं लेमडा। लेमडा इक्वल टू लिखते हैं dq/dl, यानी कि क्या होता है ये लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, है ना। या हम लोग को इसको और क्या तरीके से कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लेमडा। इसी से होता है दूसरा हम लोग का, जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर हम कोई बॉडी को चार्ज करें तो चार्ज क्या होगा, उस बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज बॉडी टू डायमेंशनल होगी, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड over the सरफेस ऑफ बॉडी, किसी बॉडी में सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसे हम लोग क्या डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज व्हाट, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू लिखते हैं क्या, dq/da या फिर q/a, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर जो थर्ड हम लोग का होता है, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड over the volume of a body, और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे हम लोग कहते हैं रो से, और रो इक्वल टू लिखते हैं डी क्यू अपॉन क्या, डीवी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज क्यू बाई वी। तो यह तीन तरह का हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन तीनों का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करेंगे ना। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और हम लोग पढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो आपका आज का मेन टॉपिक है, राइट। सो प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते रहो ऐसे ही, और अपना बनाया हुआ नोट्स पढ़ो, सबसे बेहतर होगा वो। तो हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मेनली तीन तरह के आपके एप्लीकेशन है, जो हम लोग कहेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गॉस का लॉ, हम गॉस लॉ यूज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि हम लोग किसी भी गिवन बॉडी के कारण हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस थ्योरम का हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस वालों का पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged long straight conductor, एक कंडक्टर है जो कि बहुत लॉन्ग है, और उस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे अगर इसका हम फिगर बनाएं तो इस तरह से इसका फिगर बन सकता है। अब इस रॉड को आप लोग यूनिफॉर्म मानेंगे, और ये इनफिनाइट लेंथ का है, कि लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, इस पर चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनफिनाइट अगर लेंथ है तो इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो भी यूनिफॉर्मली इनफिनाइट होगा, है ना। मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट आर पे, यहाँ से किसी पॉइंट हमको आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस पॉइंट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, एक रियल सरफेस है नहीं, इमेजिनरी सरफेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर रेडियस का इस गॉसियन सिलेंडर मानेंगे, दैट विल बी सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल। तो सरफेस आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऐसे आर रेडियस का हमने क्या किया, एक ऐसे गॉसियन सिलेंडर मान लिया, राइट। ये गॉसियन सिलेंडर हो गया, है ना। तो जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे एल मान ली, लेट इसकी लेंथ क्या है हम लोग की, एल है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, दिस इज द गॉसियन सरफेस, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ सकता है, हाउ मेनी चार्ज आर देयर ना। तो कितना चार्ज आ सकता है, दैट इज हम लोग क्यू मान लिए। उस चार्ज को हम लोग क्यू माने कि इसके अंदर आने वाला चार्ज क्या है, क्यू है, उसकी लेंथ एल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी हम लोग पीछे फॉर्मूला भी पढ़े हैं, दैट इज व्हाट, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे पहले हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, गॉस का थ्योरम लगाते हैं,
और उससे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय व्हाट, गॉसियन सरफेस ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय गॉसियन सरफेस। तो देखिए क्या होगा, दैट इज E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ आपको अच्छे से याद रखना है कि गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, मेन वही हम लोग का है। तो देखिए ये पूरे सिलेंडर के लिए है ना। अब इस सिलेंडर में 3 सरफेस हैं, एक तो हो गया कर्व सरफेस और एक हो गया दोनों फ्लैट सरफेस, जो कि इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे, 3 अलग अलग सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे ना। तो मान लीजिए पहले कर्व सरफेस के लिए मान ले रहे हैं, तो इस पे छोटा सा एरिया ले लिए, दैट इज इसका एरिया वेक्टर DA1 हो गया मान लीजिए, है ना। और फील्ड वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम, बिकॉज यहाँ पे दोनों की दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से फील्ड लाइंस क्या होगी, फील्ड बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्या बनेंगे, एरिया वेक्टर माने DA2 और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा, और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या माने, दैट इज DA3, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए सब जगह सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है ना। तो देखिए, तो इसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में तोड़ते हैं, है ना। तो देखिए पहला हो गया E डॉट DA1, राइट। दूसरे सरफेस के लिए ब्रेक करें तो E डॉट DA2, राइट, प्लस तीसरे सरफेस के लिए ब्रेक करें तो E डॉट DA3, और ये हो गया आपका क्यू नेट अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, राइट। बेटा देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों में, जबकि इन दोनों पे एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो जरा इसको भी रखते हैं ना, EDA1 cos 0 प्लस इसी तरह EDA2 cos 0, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब A डॉट बी, A डॉट बी इक्वल टू होता है, A डॉट बी इक्वल टू क्या, AB cos क्या, A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा, राइट। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, EDA3 यहाँ पे हो गया cos क्या 0 ना, हो गया क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए cos 90, सॉरी यहाँ पे 90 है, cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 90 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि 0 एंगल बन रहा था, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 रहेगा, है ना। तो cos 90 की वैल्यू भी 0 और cos 90 की वैल्यू यहाँ भी 0, तो ये दोनों फ्लक्स क्या हो गए 0, बचा आपका क्या, केवल ये बचा ना। तो इसको लिख लेते हैं EDA1 और cos 0 की वैल्यू 1, इधर होगा क्यू नेट, तो क्या क्यू नेट अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना, तो इधर हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको, है ना। तो देखिए E को बाहर निकालते हैं, DA1 क्लोज इंटीग्रेशन ED और क्यू नेट मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, तो दैट इज Q माने हम लोग, है ना, क्या माने हैं, Q माने हैं। तो इसको हम लोग Q लिखते हैं, तो Q अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। बेटा आप ध्यान से देखो, तो DA1 जो है इस कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया है, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेगा, पूरे सरफेस का एरिया देगा, और पूरे सरफेस का एरिया मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया, सॉरी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr_L, फॉर्मूला मस्ट भी आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला है ना। तो 2πr_L क्या लिख दिए, दैट इज 2πr_L इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे E हो गया, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R_L, है ना। और अगर हम लोग बात करें कि Q/L, देखिए Q/L क्या है, लेमडा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर। हम लोग ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, है ना। तो क्यू बाई एल की जगह हमने क्या लिखा है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई एल। तो हमने क्यू बाई एल की जगह लेमडा यूज कर लिया, तो ये बराबर हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर, राइट। देखिए हम एक सिंपल सा फॉर्म देखें, अगर हम अगर ग्राफ देखना रहेगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ से ध्यान से देखिएगा जरा, है ना। इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं कि ई है बेटा हमारा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो लेमडा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ई क्या हो गया, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि हमको एक जगह मिल जाए अच्छा नोट। तो ई हमारा हो गया आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ देखिए यहाँ पे हम लोग ई ले लिए और यहाँ पे हम लोग आर ले लिए, तो y बराबर 1/x का ग्राफ जैसा बनता है, ठीक वैसा ही आपको ग्राफ बनाना है। यानी कि ये ग्राफ कुछ आपका राइट ऐसे बनेगा, तो जितना दूर ये x से रहेगा उतना ही दूर ये y से भी रहेगा, राइट। तो हो गया क्या, ये आपका r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज योर कंप्लीट डेरिवेशन, राइट। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये आपका डेरिवेशन है। एक सिंपल सा ग्राफ यहाँ पे है, राइट। समझ में आया अच्छे से। कोई भी डाउट होगा बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना, और अपने दोस्तों को अपने यारों को इस वीडियो को शेयर करिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया से शेयर करिए, मेहनत करके पढ़िए, है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, राइट। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ, राइट। ओके सो बेटा ये हम लोग का सेकेंड एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनिटली शीट के कारण। यानी कि एक शीट है, दैट्स जस्ट लाइक दैट, है ना, एक शीट हो गया, इस शीट पे के सरफेस पे दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसके कारण इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो चलिए, तो पहले हम लोग एक बना लेते हैं अपना फिगर, है ना। वो जो शीट है इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, राइट। ये जो शीट हो गया इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, इस पर प्लस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग। ये इन्फिनिटली रूप से फैला हुआ है, हम लोग पूरा नहीं बना रहे हैं, इतना लंबा कहाँ बना पाएंगे बोर्ड पे, है ना। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं इसके लिए। इसके लिए डिफाइन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आएगा, हाँ वेरी गुड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा। सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई क्या ई, क्योंकि इसका इस पर चार्ज क्यू है, इसका एरिया क्या है ये, ठीक है। तो एक टर्म डिफाइन कर लिए हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे, है ना, सिलेंड्रिकली रहेगा गॉसियन सरफेस,
मान लीजिए यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा तो इसके लिए हम लोग को गॉसियन सरफेस खींचना जरूरी है। देखिए ये गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे मान लीजिए किसी पॉइंट पर इस शीट के कारण यहाँ पे किसी पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का गॉसियन सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय क्या, गॉसियन सरफेस ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, E डॉट डी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। बेटा फिर से इस सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर में अगर हम बात करें तो ये प्लेन की शीट, प्लेन ऑफ पेपर का इतना एरिया जो है इसके अंदर आ जाएगा, जो कि एक प्लेन शीट यानी कि एक सर्कुलर डिस्क जैसा होगा, है ना। इस पर हम मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। इसका एरिया हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए, ठीक है ना। चलिए इस पर चार्ज हम लोग क्यू मान लेते हैं, है ना। तो अब देखिए फिर से जैसे हमने पीछे किया था, ये पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस फिर से सिलेंडर को तीन अलग अलग पार्ट में तीन सरफेस के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे, राइट। तो मान लीजिए ये सरफेस हो गया, इसके लिए एरिया वेक्टर DA1, फील्ड वेक्टर इधर की तरफ, राइट। इसके लिए एरिया वेक्टर DA2 और फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन ये। आप सोच रहे होंगे कि इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा प्लेन शीट है, तो इधर भी चार्ज होगा इधर भी चार्ज होगा, तो इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर की तरफ बने, और इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बने इधर की तरफ, राइट। और एक हम लोग क्या किए, ऊपर की तरफ ले लिए, दैट इज व्हाट, DA3 है ना इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ। अगर इधर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। देखिए E डॉट DA1 कितना एंगल बनेगा, cos 0 पहले में, ठीक है। फिर E डॉट DA2 यहाँ भी 0 डिग्री बनेगा, देख लो, प्लस E डॉट DA3, लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा दैट इज 90, cos 90, राइट। हो गया क्यू नेट अपॉन क्या, एप्सिलॉन। और cos 90 0 होता है, सारी दुनिया जानती है, तो सारी दुनिया में आप भी आते हैं, तो आप भी जानते होगे इस बात को, है ना। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, ये हो गया आपका E डॉट EDA1 प्लस EDA2, है ना, इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। देखिए लेट DA1 जो है वो DA2 के बराबर है, इसको हमने D मान लिया से, है ना। DA1 क्योंकि देखो ये दोनों एरिया बराबर ही होगा, तो DA1 जो है DA2 के बराबर, उसको हमने DA मान लिया, यानी यहाँ भी DA आया और यहाँ भी DA आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2EDA, वेरी गुड। तो सो देन क्या हो जाएगा, 2 बाहर आया, EDA क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग E को भी बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो 2E हो गया, 2E DA, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन है ना। अब क्यू नेट मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, दैट इज Q, ये हो गया Q, यानी कि E इक्वल टू हो गया, इसको इधर भेजेगा तो Q अपॉन 2, एप्सिलॉन नॉट, एफ छोटा है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट क्या A, और Q बाई A को हम लोग कहते हैं सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज क्या, डेंसिटी। तो हो गया सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो आपको देख रहा होगा किसी भी गिवन सरफेस के लिए डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, 2E एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, कांस्टेंट मिलने वाला है, डिस्टेंस के साथ कोई फर्क उसे पड़ने वाला
नहीं है। वेरी गुड, राइट। इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो, अपना नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। बेटा अभी हम लोग जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा है, सेकंड एप्लीकेशन पर बेस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उसके बारे में ना। तो हमने जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा है, किसी चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इससे रिलेटेड क्या करता है, कहता है कि दो प्लेटें हैं, है ना, दो पैरेलल प्लेटों को अगर रख दे एक साथ में तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, राइट। तो इनको आप नोट में नोट करना है, नोट बना लेना है ऐसे ना। तो इसमें हम लोग नोट पे क्या लिखेंगे हेडिंग के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पैरेलल शीट। पैरेलल शीट है ना। तो इससे पहला हम लोग देखेंगे when both sheets are positively charged ना, when both sheets are positively charged, जब दोनों शीट आपकी क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, दैट इज, देखिए कैसे, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया यहाँ पे, यहाँ भी प्लस चार्ज, है ना। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा मान लिया, इसका सिग्मा 2 मान लिया, और हम ये मान ले रहे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो इंटरनल हम किसी पॉइंट पे यहाँ निकालना चाहते हैं कि यहाँ निकालना चाहते हैं कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल क्या होगा, है ना। तो देखिए अगर बात करें ये इंटरनल की, बेटा इंटरनल में देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण फील्ड लाइंस, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दैट इज E1, है ना। ये भी प्लस चार्ज है, तो इसका इधर होगा, दैट इज व्हाट, E2, ठीक है। तो हम लोग E इंटरनल क्या लिखेंगे, यानी कि E1 में से क्या करें, E2 को माइनस कर दें। अच्छा E1 की वैल्यू, यानी किसी सिंगल शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पीछे पढ़े थे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हिसाब से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो आपको E इंटरनल मिल गया दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। देखो इफ अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाए, सिग्मा से, ठीक, देन मतलब कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सेम हो गया, तब क्या होगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो गया, यानी कि ए इंटरनल हो जाएगा 0, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं ई एक्सटर्नल की। तो देखिए ई एक्सटर्नल कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसी कारण फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, वेरी गुड, काफी तेज हो गया आप लोग ना। तो इसी कारण आउटवर्ड, इसी कारण भी सेम आउटवर्ड, है ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या करेंगे, दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम, तो E1 प्लस क्या E2 दोनों को जोड़ देंगे, ई एक्सटर्नल क्या हो गया, देखो E1 प्लस E2 में एक है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इफ
अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो जाए से ना, देन देखिए यहाँ पर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट गया, तो ई एक्सटर्नल हो गया बेटा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर मान लीजिए कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, जबकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉन जीरो। ये कब के लिए है, जब दोनों प्लेट क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, राइट। तो इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ना, हम इसको जरूर क्लियर करेंगे, राइट। ओके बेटा, इसका दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, जब एक प्लेट क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरी प्लेट क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, है ना। देखो दूसरा, वन प्लेट या when one sheet ना, one plate is positively charged and other is क्या, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जब एक प्लेट क्या हो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा प्लेट क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, है ना। तो देखिए ये हो गया दूसरा, इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मान लेते इसे प्लस है ना। इसी के पैरेलल एक और बना देते हैं, फिगर अच्छा नहीं बन पाता है, मेल आप लोग तो अच्छा बनाते हो ना। हाँ, इस पर माइनस है ना, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे होगे आप लोग। इसका सरफेस चार्ज ऐसे सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, अंदर और बाहर बात करना हमको। तो चलिए ई इंटरनल पहले निकालते हैं। ये प्लस है, इससे कारण फील्ड लाइंस, ये माइनस है, इसका आउटवर्ड होता है, इसका इनवर्ड होता है, तो इनवर्ड होता है, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम। यस और नो, सेम, राइट। यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, E1 प्लस E2, यानी कि E1 हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1, और एक हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाबू आपका जो इंटरनल हो गया बेटा, हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यदि इफ अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो जाए से, देन ए इंटरनल कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, तो देखो ए एक्सटर्नल यहां बात कर लेते हैं, बताओ। इसी कारण फील्ड लाइंस आउटवर्ड, वेरी गुड, इसी कारण इनवर्ड, अब हो गया डायरेक्शन अपोजिट, राइट। तो हो गया आपका E1 माइनस क्या, E2, राइट। बेटा E1 होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और बेटा ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इफ यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर क्या, सिग्मा से क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल बेटा हो गया आपका क्या, 0। देखो दोनों में अंतर क्या है, उस वाले में ई इंटरनल क्या था, नॉन जीरो, और ई एक्सटर्नल क्या था, 0। इस वाले में ई इंटरनल है, अच्छा उल्टा बोल दी, उस वाले में था ई इंटरनल 0 और ई एक्सटर्नल नॉन जीरो, इसमें था ई इंटरनल क्या है, नॉन जीरो है, एक्सटर्नल 0 है। बस आपको ध्यान रखना है, तो अच्छे से नोट कर लो पॉज करके बढ़िया से, है ना। और हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला थर्ड, जो कि लास्ट होगा एप्लीकेशन, कौन सा, हाँ स्फेरिकल शेल वाला, वेरी गुड, याद है आप लोग को। चलो देख लेते हैं क्या करना है ना।
सबका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हो ही गया है, बस 5 मिनट का और रुक जाओ। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। मानते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। बस सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, है ना, ताकि हमारा भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, दोनों का, है ना। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाए, क्योंकि हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जैसा कि हमने वादा किया है। हम ऐसा करेंगे तो करेंगे। अब थोड़ा क्लासेस को और फास्ट करेंगे, राइट। थर्ड एप्लीकेशन, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical shell, राइट। तो बेटा हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, देखो कैसे, ये स्फेरिकल शेल है। थोड़ा सा और अच्छा इसको स्फेयर बनाते हैं ना। अब कुछ ठीक है नहीं, अभी गड़बड़ हो गया, अब कुछ ठीक है ना। इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरा बताओ कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कौन सा होगा, लीनियर होगा कि सरफेस होगा कि वॉल्यूम होगा। मैं स्फेयर है तो वॉल्यूम होगा, होना चाहिए वॉल्यूम। लेकिन शेल है तो हॉलो स्फेयर है, तो अंदर इसके मटेरियल नहीं है, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, राइट। तो एक क्यू हो गया, इसका रेडियस हम लोग क्या मान लिए, आर। तो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड बात करते हैं ना, आउटसाइड द शेल। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना ले, दैट विल बी गॉसियन स्फीयर। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या किए, आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना लिए, इस पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए लिए, फील्ड वेक्टर ये हो गया, है ना। ये हो गया आपका गॉसियन क्या सरफेस, गॉसियन सरफेस। चलो तो देखो, अगर गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या लिखोगे आप, ए डॉट डी ए इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई कितना एंगल बन गया, डी ए, कॉस जीरो ऑटोमेटिक क्या हो गया 1, तो हो गया क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई यहाँ पे कांस्टेंट बाहर डी ए। अच्छा बताओ क्यू नेट इसके अंदर कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इंक्लोज चार्ज दैट इज क्यू, तो क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई हो गया। अब डी ए जो है इस गॉसियन स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेगा, पूरा एरिया दे देगा। दैट पूरा एरिया क्या होता है, मतलब स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 पाई क्या आर स्क्वायर, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इक्वल टू आपको मिल गया क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर स्क्वायर। अब अपने दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो और जरा बताओ इस फॉर्मूले को आपने आखिरी बार कहाँ देखा था। यस यस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ना, ये उसी का फॉर्मूला है। तो इस सेल को अगर आप दूर से देखोगे तो ये सेल आपको नजर आएगा एक, हाँ, एक पॉइंट चार्ज के रूप में। तो देखिए आउटसाइड द सेल हो गया ना। अब बात करते हैं एट द सरफेस ऑफ सेल, एट द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल, ठीक। अच्छा जरा ये बताइए, सरफेस ऑफ सेल पे इसका मतलब गॉसियन सरफेस जो है जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि पुट क्या करेंगे, आर बराबर कैपिटल आर रख देते हैं इसी इक्वेशन में, है ना। तो देन चलो आर बराबर कैपिटल आर आप रखे तो क्या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो 1 अपॉन 4 पाई, अच्छा नहीं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को एक साथ ले लिए। तो ध्यान से देखो ये हो गया चार्ज, ये हो गया इसका एरिया,
यानी चार्ज अपॉन एरिया क्या है, सिग्मा। वेरी गुड, ये गया सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। थर्ड बात कर लेते इनसाइड द सेल। ठीक, देखो इनसाइड द सेल बेटा, अगर इनसाइड द सेल की बात करें यानी इसके अंदर, तो इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये गॉसियन सरफेस हो गया, तो क्या ये गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज करेगा? देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला है E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट क्या है, जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है, तो E डॉट डी ए बराबर जीरो, तो इसलिए E इक्वल टू क्या आया, जीरो। राइट, तो देखिए ये तीसरा भी आपका डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट। इसको क्या करिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ और अपना नोट्स बनाओ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक। तो एक ग्राफ पूछता है, उस ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। चलो इतना टर्म हम लोग क्या किया, हटा दिए, जितने से हमारा काम हो जाए। जैसे कि हम लोग पहले वाले में लोग ग्राफ देखिए था ना, हमको यहीं पे ग्राफ देखना है। देखो ए इंटरनल क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई सरफेस पे क्या है, अभी हम लोग निकाले हैं, दैट इज क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, राइट। और ये एक्सटर्नल है, और ए इंटरनल क्या है, दैट इज जीरो। चलो जरा ध्यान से देखो, एक छोटा सा हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक वर्चुअल सेल बना लिया ना। यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है, आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, ई। देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कोई ग्राफ आपको नहीं दिखेगा है ना। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज ई कांस्टेंट, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे इसके बाहर हम लोग बढ़ेंगे तो घटना शुरू हो जाएगा इसके हिसाब से। तो ये हो गया आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, है ना, आर स्क्वायर, और यहाँ पे ई क्या है, मैक्सिमम है, और अंदर फील्ड है, अंदर कोई फील्ड है ही नहीं। इस सेल को हम लोग क्या करेंगे, धीरे से हटा देंगे, क्योंकि सेल आपका जरूरी नहीं कि आप यहाँ बना ही रहे हर जगह। तो इस सेल को हम लोग क्या किया, यहाँ से हटा दे धीरे से, ये ऐसे गायब हो गया। तो ये आपको ग्राफ मिल गया। तो कभी कभी एग्जाम में ग्राफ पूछ देता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, राइट। तो बेटा इस तरीके से हम लोग का ये थर्ड चैप्टर क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।